Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। अब अपन आते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 6। और ये जो है वो है मिचबिल द ऑटर। और इसके जो राइटर हैं वो है गेविन मैक्सवेल। ये सभी आपको चीजें याद रखने वाली, जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सभी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और इससे कुछ भी बाहर आपको पढ़ना भी नहीं और याद भी नहीं रखना है। गेविन मैक्सवेल ये जो राइटर हैं और कहाँ रहते हैं, लिव इन केमेस्फेयर, ठीक है। ये अम, यूरोप का प्लेस है और ये जो स्टोरी है वो 1956 के समय की है। और यहाँ पे जॉनी नाम का उसका एक डॉग रहता है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ। और वो अपने इस डॉग से बहुत ज्यादा क्या करता था, लव करता था, जिसके कारण क्या था कि अब वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। लेकिन अब वो किसी और डॉग को पालना नहीं चाहता था। उसका रीजन ये था कि उसका सबसे ज्यादा जुड़ाव इसी डॉग से था और अपना ये प्यार है वो दूसरे डॉग को वो ट्रांसफर या बांटना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने फ्रेंड से वो रेगुलर बेसिस पे बात करता रहता है और उसका फ्रेंड को ये सजेस्ट कहता है कि मुझे अब कोई पेट पालना है, लेकिन मैं एक डॉग पालना नहीं चाहता हूँ। उस पे उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि तुझे ओटर पाल लेना चाहिए। तो वो कहता है कि ओटर। तो उसने ये बताया कि यहाँ पे वो जो ओटर होता है वो अरब कंट्री में यानी टिग्रिश मार्शेस एक प्लेस है जो अरब का है। और वहां पे मॉस्किटो के रूप में, यानी जैसे अपने यहाँ मच्छर होते हैं उस रूप में वहां पे ओटर पाए जाते हैं। और ये जो ओटर की क्या विशेषता होती है कि ये लाइक करते हैं पानी को, पानी को लाइक करते हैं। और बहुत सारे जो वहाँ के लोग हैं, जैसे अपन यहाँ डॉग और कैट और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जैसे हम पालते हैं, उसी प्रकार यहाँ के जो लोग हैं वो ओटर पालना पसंद करते हैं। और उसका फ्रेंड भी वही सजेस्ट करता है कि तू क्या पाल ले, ओटर पाल ले, जो कहाँ पे अवेलेबल होता है, टिग्रिश मार्शेस। और ये यहाँ पे मॉस्किटो के भांति यहाँ पे मिलते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि उसका मेल आता है और मेल जो है वो लेने के लिए वो जाते हैं बसरा। कौन से शहर जाते हैं? बसरा। और बसरा जो वो पहुंच तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस मेल को लेने के लिए वो जा रहे हैं वो मेल उनको मिलता नहीं है। और नेक्स्ट डे हॉलीडे आ जाता है, उसके नेक्स्ट डे वहां पे मेल नहीं आने पे वो क्या करता है, कॉल करना लग पड़ता है। और उस समय ये जो ये टाइम बताया गया, उस समय क्या था कि अगर अपन को किसी से कॉल करना है तो 24 आवर्स पहले यानी 24 घंटे पहले अपन को सूचना देनी पड़ती है कि मुझे कॉल करना है। तो अपना नंबर जो है 24 घंटे बाद अपन को कॉल करने मिलता है। तो फिर वो 24 घंटे बाद यहाँ पे कॉल करता है और वहां से इंफॉर्मेशन आती है कि तुम्हारा मेल थोड़ा सा डिले हो सकता है। और ये आने वाला कहाँ सा था? ठीक है, यूरोप से। ठीक है, यूरोप इंग्लैंड से इसका ये मेल आने वाला था। तो यहाँ पे बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं वो अपने कार्य को गुप्त रखने के लिए क्या करते हैं, अपना जो ये मेल है वो सेपरेट यहाँ पे मंगवाते और देते हैं। फिर क्या होता है, ही गेट हिज मेल मेनी डेज लेटर, और बहुत दिनों बाद उसको लेटर मिलता है, जिसके कारण वो उसको वहीं बसरा में स्टे करना पड़ता है। एक दिन क्या होता है, दो अरेबियन वहां पे आते हैं और उनके हाथ में एक सेक रहता है और उसके घर के गेट के आगे बैठे हुए रहते हैं। और उनके हाथों में जो सेक है वो मूविंग कर रहा है यानी हिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो सरप्राइज होता है, लेकिन बाद में वो दो व्यक्ति कहते हैं कि आपके फ्रेंड ने मुझे ये देने के लिए कहा है। तो अंदर वो जो देखता है तो उसके अंदर क्या था, एक ओटर था। क्या था? एक ओटर। और ओटर का जो कलर होता है यहाँ पे बताया गया है चॉकलेट ब्राउन। कैसा कलर है? चॉकलेट ब्राउन की तरह। और ये राइटर ऐसा कहता है कि इस ओटर, ये जो आपको मैंने क्या कहा कि ओटर जो होता है उसको लाइक होता है बहुत ज्यादा क्या, पानी, और पानी में रहने वाला ये जानवर है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ये जो ओटर है वो इजीली मेरे वहां रह सकता है क्योंकि मेरे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे जो ओटर है उसको, और वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारी जो भैंसें होती हैं वो ब्लैक कलर की होती है, जिसके कारण जो सन रेज होती है उसको आकर्षित करती है और उसको बहुत ज्यादा हीट लगती है, जिसके कारण भैंसें और ये एनिमल्स होते हैं
वो कीचड़ में भी बैठ जाते हैं, लेकिन गायें नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि वो व्हाइट कलर की हैं। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा गर्मी लगने के कारण वो कीचड़ में भी बैठ जाते हैं। अब ये मैक्सवेल जो है उसको नहलाते हैं डेली, तो 30 डेज तक लगातार 30 दिन के बाद उनका ओरिजिनल कलर आता है। वाटर का ओरिजिनल कलर कितने दिनों में आता है? 30 दिन के बाद। और एक दूसरी बात ये बताएं कि ओटर जब वो पालता है, तो ओटर जब वो लाता है अपने घर पे, उसके पास रहता है, तो स्टार्ट के जो 24 आवर्स होते हैं, आगे के 24 घंटे, उसमें वो बिल्कुल उसका कोई टच नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा कि वो एक दूसरे से पहचानते नहीं है, उस टाइप से वो रहता है। और वो जो ओटर है उससे दूर दूर भागता है। लेकिन आफ्टर 24 आवर और नए 24 घंटे के बाद वो क्या होता है कि उसका फास्ट फ्रेंड बन जाता है। अब ये ओटर जो होता है उसका साइंटिफिक नेम अपन को याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर साइंटिफिक नेम याद होगा तो एग्जामिनर हमको समझेगा कि बहुत अच्छा नॉलेज रखता है। तो ल्यूट्रोगेल परपिसिलेटा मैक्सवेल, ठीक है, क्या नाम है? ल्यूट्रोगेल परपिसिलेटा मैक्सवेल, ये नाम याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपने ये नाम लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इट लाइक टू प्ले विथ, ये और यहाँ ओटर की क्या क्या विशेषता है, वो किससे खेलना पसंद करता है? मार्बल के साथ, रबर बॉल के साथ, पिंग पोंग बॉल के साथ। तो ये आपने देखा होगा बहुत सारे जो ओटर होते हैं वो एक जो बास्केटबॉल का जो आता है फेंकने का, जो उसमें वो अपनी पिंग पोंग बॉल को फेंकते हैं और उसके साथ खेलना, रबर बॉल के साथ करना, और इसके बाद रबर फ्रूट्स के जो होते हैं उसके साथ खेलना। उसके बाद और टेरपिन शेल यानी कछुए की जो खोल होती है उसके साथ खेलना। और उसके बाद वाटर सबसे ज्यादा लाइक क्या करता है? वाटर ऑफ बार टब, यानी आपने देखा होगा नहाने के लिए जो बार टब होता है, वो उसके साथ वो खेलना बहुत पसंद करता है। और यहाँ पे बहुत बार, यहाँ पे जब भी वो राइटर ऑफिस से घर पे आता है तो देखता है कि वो ऑलवेज कहाँ मिलता है? बाथरूम में ही मिलता है। और उसको डेली उस पानी में नहाने के लिए जब राइटर उसको नल की टैप खोल के दिखाता है तो उसके नॉलेज में रह जाती है। अब वो क्या कर रहा है, अपने हाथ से ही क्या कर देता है, उस नल टैप को खोल देता है और बार टब को भर देता है और नल को टैप को वापस भी बंद कर देता है। इस टाइप का जो नॉलेज है वो क्या होता है, इस ऑटर को हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, उन दोनों में मित्रता जम जाती है। अब उसको अपना मेल मिल जाता है, अब उसको वापस अब केमिस्फेयर आना है। अब वो ब्रिटिश एयरलाइन में जाता है और कहता है कि मैं मेरे साथ अपना ये ऑर्डर ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स टू लंदन, और उनका ये कहना होता है कि हमारी जो ब्रिटिश एयरलाइन है उसमें जो एनिमल ले जाने का यहाँ पे रूल नहीं है। तो वहाँ की जो एयर होस्टेज हैं, वहाँ के जो वर्कर हैं, उनका ये कहना है कि अगर बाय चांस आपको होटल ले ही जाना है, एनिमल ले ही जाना है, तो आपको 2 फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। बसरा टू पेरिस एंड पेरिस टू लंदन, यानी केमस करना जाने के लिए अपन को 2 जो एरोप्लेन चेंज करने पड़ेंगे, बसरा टू पेरिस और पेरिस टू लंदन। इट आल्सो सजेस्ट ऑर्डर, और उन्होंने ये भी कहा, इस एयरलाइंस ने ये भी कहा है कि अगर आपको ऑर्डर ले जाना है तो आपको 18 इंच का एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और स्क्वायर बॉक्स बनाना पड़ेगा। उसमें आप अपने एनिमल को ले जा सकते हो, आपको फ्रीली अपना एनिमल अपने पास में पकड़ कर बैठ नहीं सकते हो, ये सजेस्ट उन्होंने किया। और ये जो फिर 18 इंच का एक बॉक्स बनवाता है, उसमें होल करता है, और ये जो होल करने के बाद वहां पे क्या करता है कि उसको रख के थोड़ा सा बाहर थोड़ा स्नैक्स करने के लिए चला जाता है, और फिर रिटर्न आके देखता है तो उस होल से ब्लड निकलना चालू हो रहा है। तो तुरंत आके वो बॉक्स को ओपन कर रहा है, तो वो क्या देखता है कि ये जो जिस बॉक्स में उसको रखा गया था, उस बॉक्स में वो अपना साथी को ढूंढ रहा था, यानी मैक्सवेल को ढूंढ रहा था कि कहाँ गया मेरा मालिक। तो उसके कारण वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए क्या करा, कम आउट फ्रॉम द बॉक्स, और वो अपने आप को हार्म हिमसेल्फ, यानी अपने आप को क्या कर देता है, इंजर्ड कर लेता है। और उसका कारण क्या है कि वो ट्राई करता है कम आउट, यानी बाहर निकलने का कोशिश करता है, जिसके कारण उसके जो छोटे छोटे नेल्स होते हैं वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर उनको ये बसरा टू पेरिस की एरोप्लेन में बैठते हैं और उनको वहाँ पे फर्स्ट जो सीट मिल जाती है। और एयर होस्टेस का ये कहना है कि आपका बॉक्स आपकी सीट के नीचे पैरों के पास रख दीजिए। तो यहाँ पे वो
जो लेडी भी थी वो एकदम अच्छी सोबर लेडी थी। और उस लेडी ने वहाँ जैसे ही कहने पे फिर क्या होता है, थोड़ी सी वो जब नैप लेते हैं, झपकी लेते हैं, उसके दौरान जो मीज था वो बॉक्स से निकल के बाहर आ जाता। और वहाँ एक पीछे लास्ट सीट पे एक लेडी बैठी हुई थी। उसके पैरों में जैसे ही वो जाता है तो वो जो लेडी होती है वो जोर जोर से चिल्लाती है। और क्या चिल्लाते हैं, अ रेट स्क्रेमिंग, यानी डर डरते हुए चिल्लाना, ठीक है। यानी चिल्लाती है और स्क्रेमिंग यानी डर जाती है। और वो जो लेडी है वो क्या चिल्ला रही है, और रेट चूहा चूहा करके। क्योंकि उस समय वो जो ऑटर था वो थोड़ा बच्चा था, छोटा था, जिसके कारण वो चूहे के समान दिख रहा था। और वहां उसके आगे ही सीट में एक जो सरदार जी बैठे थे, टर्बन पहने हुए, पगड़ी व्हाइट कलर की उन्होंने टर्बन पहन रखी थी। आल्सो फियर, वो भी डर जाते। और वो वहां पे कड़ी गोटे खा रहे थे। क्या कर रहे थे, कड़ी गोटे। और उनका जो फेस होता है कवर्ड विथ करी, यानी उसके मुंह पे वो कड़ी क्या होती है, गिर जाती है डर के मारे। फिर वो जैसे तैसे करके वो अपने केमिस्ट फेरना आ जाते हैं। और केमिस्ट फेरना आके फिर वहां पे वो अपने जो रेगुलर जो अपना ऑफिस में जाने का वो काम करते हैं, लेकिन अपना जो ऑटर है उसको घर पे ही छोड़ के जाते हैं। वो ऑटर जो उसके डेली रूटीन वहाँ अकेला बोर हो जाता है, जिसके कारण उसके घर के पास ही एक प्राइमरी स्कूल होती है। और प्राइमरी स्कूल के पास वहाँ पे जो मैदान है वहाँ पे जो लंच के टाइम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। तो उसमें गेम जो खेलते हैं, आपको पता होगा कि जो लंगड़ी गेम खेलते हैं और जिसमें एक पत्थर छोड़ के एक पत्थर जंप करते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये जैसे ही बच्चों की छुट्टी खत्म हो जाती है, लंच खत्म हो जाता है, उनके जाने के बाद ये जो मिजबिल जो होता है वो भी उसी प्रकार का गेम खेलने की कोशिश करता है। पेविंग ब्लॉक्स, यानी वो जो ब्लॉक बने होते हैं उसपे। और अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, और यहाँ पे जो झूलते हैं, जो बच्चे लटकते हैं आयरन रेलिंग पे लटकते हैं, उसी प्रकार वो भी लटकने की कोशिश करता है। तो ये जो गेम है वो भी उन बच्चों को देख के क्या हो जाता है, बिल्कुल सीख जाता है। एक ऑलरेडी मैंने बताया कि उस बार टब की जो नल की टैप है वो खोलना बंद करना, ये भी ये अच्छी तरह से सीख लेता है। अब ये जो मीज की फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, यानी उसकी प्रजाति के जो दूसरे मेमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा है। तो उसकी फैमिली में एक तो बेडगर, मोंगूस, ठीक है, वेसल, और उसके बाद स्टॉट, ये और मिंक, ये एनिमल उसकी प्रजाति के कहलाते हैं। और वहाँ के जो केमिस्ट्रेना के बहुत सारे जो लोग हैं, लेबर हैं, फार्मर है, वो उन्होंने ये एनिमल पहली बार देखा, तो वो भी अपना जो व्यू देते हैं कि इसको क्या कहते हैं, बेबी सील कहता है कोई, कोई स्क्वेरियल कहता है, कोई हिप्पो कहता है, कोई डॉग कहता है, कोई बियर कप कहता है, कोई क्या कहता है, लेपर्ड भी कहता है। तो इस प्रकार के यहाँ पे सभी के आर्ग्यूमेंट होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आप पुराने हो तो आप पुरानी सभी वीडियो पहले देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप ही आप चलेंगे। मैं कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं चल रहा हूँ, आपको भी उसी वे में चलना है। और जितना भी ये पढ़ाया जाए उसका एक एक वर्ड आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये अपन को आता है तो लेसन का हर वर्ड हर क्वेश्चन अपन को आएगा।